हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला UK04 और एनटीपीसी CVT 1 का एग्ज़ाम तुरंत नज़दीक आने वाला ही है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्या कहते हैं एनटीपीसी में जो भी अभी एग्ज़ाम हुए, ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी जुड़ी जानकारी, ठीक है, एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे भी क्या कहते हैं एनटीपीसी में 84 नंबर थे अंडर ग्रेजुएट वाले में। ठीक है, तो मैंने कैसे तैयारी करी वो सब उसकी मैं एक स्ट्रेटजी बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी भी होगी मैं आपको वो भी देता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे वीडियो से लास्ट तक जोड़ना। ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा कुछ फर्जी कुछ नहीं कराऊंगा। तो ठीक है, अब प्रीवियस ईयर आया हुआ तो सब इंपॉर्टेंट ही होगा। तो ये 7 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, ऑल 40 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और इसमें जो भी 40 के 40 क्वेश्चन तो हम करेंगे, बाकी जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, ठीक है, एग्जाम में, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो पश्चिमी घाट है। ठीक है, क्या है इसका? पश्चिमी घाट। अच्छा, इसमें अगर और जुड़ी जानकारी मैं बताऊं तो ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये उच्च तापमान, क्या, उच्च वर्षा और उच्च तापमान की जगह पर पाए जाते हैं। जहाँ का वर्षा ज़्यादा होगी और उच्च तापमान होगा, ये वहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, अगर भारत में बात करें तो इसका कौन कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो एक तो पश्चिमी घाट, आपको पता ही है पश्चिमी घाट, मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में इसका पॉज करके। ठीक है, पश्चिमी घाट, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, और भारत के पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन आप इतना ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार में और भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलेंगे। उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाली जगह पे ये देखने को पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्च 2024 तक, ठीक है, निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो अभी तक जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है? सरदार पटेल की। ठीक, अच्छा, इससे और जुड़ी जानकारी के अगर बात करूं मैं, ठीक, तो बता देता हूं, ये बनी कब, देखो, 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, अगली बात करें अगर हम, तो आपको ये पता ही होगा गुजरात, गुजरात में है, गुजरात में भी कौन सा जिला है। ठीक है, अगर आपको पता हो, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, केवड़िया जिला है। सरदार सरदार सरोवर बांध के पास है, सरदार सरोवर बांध। ठीक, सरदार सरोवर बांध के पास है और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा, इसमें ये पूछता है कि इसके मूर्तिकार कौन थे, किसने बनाई है मूर्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इनका नाम है राम वी सुतार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बना है और बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, किसने बनाई है? राम वी सुतार जी ने बनाई है। ठीक, बस इतनी बात इसमें आप ध्यान रखेंगे, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा और है नहीं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्या क्वेश्चन? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 61वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में हुआ। ठीक, और क्या था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कह रहा है संगम शब्द निम्न में से किससे संदर्भित करता है? संगम। ठीक है, तो संगम जो है वो तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा थी। ठीक है, ठीक, आपको ये समझ में आया? अच्छा, अगर इससे जुड़ी और जानकारी बताऊं मैं, तो इम्पॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखेंगे बस इसमें, कि इनके ग्रंथ थे, ग्रंथ थे, ठीक है, संगम के,
उसमें उनकी जुड़ी जानकारी मिलती है, कौन कौन से ग्रंथ इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक तो था इनका तोक तोल कापियम, तोल कापियम। ठीक है, एक था अकनानुरु। ठीक है, और एक था पुरुनानुरु, पुरुनानुरु। ठीक है, और भी थे। ठीक है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो आपको ये तो पता ही होगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लिख देता हूं मैं एक बार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना अगर पूछी जाएगी तो एक जनवरी 1995 को हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड को और किस नाम से जाना जाता है। जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसको वॉलपेपर कहते हैं। ये तो सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। आपको ये तो पता ही होगा, किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो सबको पता उत्तराखंड ने की थी। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने किया था। अच्छा, अगर इसमें दूसरी अगर बात करें तो दूसरी और क्या क्या बात हो सकती है। वैसे तो आप इतना ध्यान रखिए, बाकी अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन में से मैं इसको करा दूंगा एक बार आपको। ठीक है, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी और सामग्रियों को गतिशीलता के संदर्भ में यदि चट्टानों का अपक्षय ना हो तो क्या होता है। ठीक है, अगर चट्टानें अपक्षय नहीं होंगी तो अपर्दन नगण्य होगा। ठीक है, अपर्दन नहीं होगा, मृदा अपर्दन आपने पढ़ा ही होगा, तो अपर्दन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आगे। चलो आगे चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको क्या कहते हैं इसकी फुल फॉर्म पता हो, PMLA की। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। तो इसका देखो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, क्या होती है, प्रिवेंशन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है ये। ठीक है, कब बना, 2002 में बना, 2002। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, कौन है, PMLA। ठीक, अच्छा और बता, चलो सेबी के बारे में पता है, फेमा के बारे में बता दूं क्या एक बार। ठीक है, फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक, अच्छा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। ठीक है, तो चारों की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख भी देता, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा फॉरेन। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख लें इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कौन सा स्वीटनर जो पहली बार 1889 में इस्तेमाल किया गया था को फल जूस पेय पदार्थों के उपयोग के लिए FDA को मंजूरी मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सा था, वो था सैक्रीन। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैक्रीन ध्यान रखेंगे आपको। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसके सैक्रीन के बारे में अगर कुछ और बातें बताऊं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है। सैक्रीन की खोज जो हुई थी 1889 में। ठीक है, 2 लोगों ने की थी, किसने की थी, एक थे कॉन्स्टेंटिन कॉन्स्टेंटिन फॉहल वर्ग।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि सैकरीन की खोज इरा रैमसेन ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे एक बार। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी और उदारवादी संघर्षों की किस घटना के निर्णायक क्षण को चिन्हित करता है? ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन पता ही होगा वैसे तो, सूरत विभाजन है। ठीक है, सूरत में इनका विभाजन हुआ। ठीक, अच्छा, सूरत विभाजन के बारे में बात करें तो 1907 का अधिवेशन था। ठीक है, 1907 का अधिवेशन था। और अगर इसमें और बात करें 1907 वाले की, तो ठीक है, वो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। तो अभी इतने 1907 वाले की आप ध्यान रखें कि 1907 में सूरत अधिवेशन में ये चरमपंथी और उदारवादी संघर्ष हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके सामने क्या कह रहा है? निम्न में से कौन 1947-1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो कौन है? कोर और भारी उद्योगों में प्रमुख। इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत की यात्रा करने वाले एक मोरक्को यात्री डाक प्रणाली की वे विधि जिसमें शाही घोड़े का उपयोग करके पैकेज स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था क्या कहलाती थी? ठीक है, आपको ये सब पता होगा कि इसे उलुक कहते थे। क्या कहते थे? इसे उलुक कहते थे। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? विभाजन के समय उड़ीसा के कितने छोटे राज्य थे? तो ऐसे 26 छोटे राज्य थे जिनको रियासतें कह सकते हैं, ठीक है, या राज्य कह सकते हैं, जिनको इन्हें मिलाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया, 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कार्यक्रम 2024 तक जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है? ठीक है, तो कौन सा था? जल जीवन मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन है इसका नाम। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण है, भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो असमान क्षेत्रों में भिन्नताओं के साथ है। ठीक है, असमान क्षेत्र हैं, भिन्नताएं हैं काफी भारत में। अगेन चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्या है देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है गैर आयनिक डिटर्जेंट प्रतिक्रियाओं में सफाई गुणों को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कहते हैं स्टीरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? स्टीरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टीरिक एसिड जो होता है ये वसा अम्ल होता है। ठीक है, वसा अम्ल होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो डिटर्जेंट साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। डिटर्जेंट बनाते हैं और जो साबुन उबुन वगैरह बनते हैं उसके निर्माण में स्टीरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेट को विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिन्होंने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए हैं? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, स्मृति मंदाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फैट अनुसंधान सुविधा शुरू की है? ठीक है, तो किसने शुरू की है? हरियाणा ने शुरू की है। हरियाणा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्न में से किस डिवीजन से संबंधित थी? तो वो थी 11वीं डिवीजन, एयरबोर्न डिवीजन से।
11वीं एयरबोर्न डिवीजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति के अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य था? तो वो था पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट समूह तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो एक्टिनाइट कौन है इसमें से आप बता सकते हैं? थोरियम है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक्टिनाइट लैंटेनाइट भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति को मापने के लिए रडार उपकरणों के उपयोग के लिए किस विभाग ने नियमों को अधिसूचित किया है? ठीक है, तो किसको अधिसूचित किया गया है आप बता सकते हैं? उपभोक्ता मामला विभाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है? तो सबसे पूर्वी श्रेणी आपको पता ही होगा, पूर्वांचल श्रेणी को सबसे पूर्वी श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाने जाते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हमें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। ठीक है, तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, सबको पता होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इस सवाल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उल्लेख किया गया है? तो 48A में किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर उपयोग नहीं किया जाता? अगर आप ये बता दें तो बहुत बड़ी बात कुछ होगी नहीं, इसमें एंड्रॉयड ही है, एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल में आता है, आपको पता ही होगा अगर आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो। अब क्या कह रहा है, बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाला एकल आख्यान का है, निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यह है जातक। ठीक, जातक होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद किस कानूनी दस्तावेजों ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा था? परिग्रहण का साधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारत में किसी राज्य के मुख्य रूप में किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो किसके लिए जिम्मेदार होंगे? विधानसभा के प्रति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, भारत में कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मिट्टी के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी है? तो आपको पता ही होगा, चाय की खेती जहाँ होती है असम और उत्तरी बंगाल के आसपास के एरिया में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगेन एक और क्वेश्चन कह रहा है, सरकारी विद्यालयों में AI आधारित शिक्षण का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम बताना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, क्या काम है? FLNAXALL। ठीक है, ये नाम है इसका। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतर पीढ़ीगत समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो ये बताना है हमें क्वेश्चन, तो कौन सा है? भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी CAR T थेरेपी एंड बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के खिलाफ अधिकतम प्रभावकारी दिखाई है? ठीक है, तो कौन सा है? नॉन हॉस्किन लिम्फोमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को सर्वप्रथम फिल्म शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो आप बता सकते हैं बेलफास्ट।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल और गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दी है? उत्तराखंड को। भू कानून, बहुत मांग उठी है इसकी। निम्न में से किसे कई मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा ये पूनम गुप्ता जी थी उस समय। इसका सही आंसर यहाँ पर पूनम गुप्ता होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए मुक्त व्यापार समझौता एफटीए के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि क्या है? ठीक है, तो ये 15% थी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते, तो अब ये नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे आपको। मैंने इसी मारे ये क्वेश्चन डाला है। किसी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो आपको ये पता ही होगा, ये होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और चलते हैं आगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? ठीक है, तो ये थे हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो बस इसमें 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 हो चुके हैं। ठीक, अच्छा, आपको वीडियो कैसे कैसी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।